जय माता दी सभी को। क्या हाल है भाई सबके। आज की जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं किसी ऐसे इंसान के लिए करने जा रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा है माँ का। आज शनिवार का दिन है और माँ शनिवार के दिन अपनी ही रीडिंग करवाती है, अपने ही कार्डों से रीडिंग करवाती है और अपने ही बच्चों की रीडिंग करवाती है। तो यहाँ पे कोई ना कोई माँ की बेटी इस तरीके से मेरे को दिखाई दे रही है। दिखाई क्या दे रही, कई बच्चे मेरे पास ऐसे रीडिंग करवा चुके हैं कि मैं खुद भी सच बताऊं तो अंदर से, जिसको कहते हैं ना, दिल से मैं भी डैमेज फील करती हूँ। इस तरीके की रीडिंग मैंने बच्चों की है। मतलब उनका दर्द मैं बताऊं तो भाई, लिमिट क्रॉस दर्द। सच बता रही हूँ, जीते जागते नर्क से भी अगर खराब कोई चीज़ है तो वो वहाँ पे रहते हैं कुछ बच्चे मेरे। इस तरीके से मेरे पास रीडिंग करवा रहे हैं जिनका दुख मैं फील करती हूँ यहाँ पे। तो आज शायद हो सकता है माँ कुछ ऐसे ही बच्चों के लिए रीडिंग करवा रही होगी जो मेरे से मिलते नहीं हैं और रीडिंग भी नहीं करवाते। कुछ बच्चे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि भाई हम रीडिंग कैसे करवाएं कैसे ना करवाएं, तो उनके लिए रीडिंग मैं कर रही हूँ। आपके साथ जितनी मैच हो आप अपनी उतनी रीडिंग ले सकते हो। कार्ड मैंने करके रख दिए यहाँ पे। पहला कार्ड निकल के आया है रुद्र काली। ठीक है, अभी देखते हैं हम। पहला कार्ड यहाँ पे रुद्र काली माँ का निकल के आया है। एक एक चीज मैं बताती जाऊंगी यहाँ पे। यहाँ माँ सच बोलने के लिए बोल रही है आपको। ठीक है, आप कहीं ना कहीं किसी झूठ में फंसे हुए हो। यहाँ माँ आपको क्या संकेत संकेत दे रही है, क्या आदेश दे रही है। कोई ना कोई बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हकलाता है जब उसकी कोई बातें की जाती है या वो अपनी बात करना चाहता है तो वो अपनी सफाई भी पेश नहीं कर पाता। कुछ बच्चे यहाँ पे भी मेरी इस रीडिंग को देखेंगे जो कि अपनी पूरी बात कह नहीं पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को शायद इतना ज़्यादा टॉर्चर कर चुके हैं कोई ना कोई, उसके परिवार वाले, हस्बैंड या कोई और भी हो सकता है, जिन्होंने इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर कर दिया है कि वो अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है, यह माँ आपको संदेश दे रही है कि सच का सामना करो, सच बोलना सीखो। ये जो मुखौटा बिना वजह का आपने डाल रखा है ना, उसको निकाल दो। सच बोलने में क्या शर्म। जो आपके साथ हुआ, ठीक है, जो आपके साथ किया, परिवार ने किया या आपके पति ने किया या किसी ने भी किया, तो यहाँ माँ सच बोलने के लिए बोल रही है। कुछ बच्चे ऐसे जुड़ेंगे मेरी रीडिंग से जो 20-20, 25-25 साल से पता नहीं कितना दुख झेल रहे, लेकिन वो ना परिवार में बताया कभी उन लोगों ने और ना ही घर में बताया, किसी को भी नहीं बताया। अंदर ही अंदर जलते रहे, फूकते रहे और सहन करते रहे सारी चीज़ें। तो यहाँ माने आपको क्लियर बोल रही है कि बर्दाश्त की, जब जो बर्दाश्त होती है वो खत्म हो चुकी है। अब तो सच बोलना शुरू कर दे, अब तो जो सच्चाई है वो सबके सामने बताना शुरू कर दे। ठीक है, क्योंकि कल भी मैंने परसों ही एक बच्चे की रीडिंग की। शायद वो कम से कम 20-21 साल से इतना पेन झेल रही है भाई, मैं रीडिंग नहीं कर पाई उसकी, मैं बीच में रोने लगी उसकी रीडिंग करते करते। इतना दर्द झेल रही है और वो फिर भी मुंह बंद, बिल्कुल नहीं बोल रही, बिल्कुल उसका मुंह बंद है और इतनी यातनाएं झेल रही है भाई, मैं क्या बताऊं। मुझे ये लग रहा है वो जिंदा कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी सुरक्षा करने के लिए पूरा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। बेटा बोलो, ये बंद हो चुका है आपका, बोलो। जो आपके साथ घटता है, जो आपके साथ अत्याचार हो रहा है, जो आपके साथ बातें हो रही है, वो बोलना सीखो। यहाँ साफ साफ संकेत दे रही है माँ आपको। आवाज उठाओ, जीना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो। यहाँ बिल्कुल स्पेशल बोला जा रहा है। मैंने 6 कार्ड निकाले, मैंने एक ही कार्ड में 4 मिनट लगा दी। ठीक है, तो यहाँ माँ आपको बोल रही है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा में तैयार खड़ी हूँ। बोलना तो सीख, सच तो बोल। अगर तुम एक किसी की बात छुपाते रहते हो, झूठ बोलते रहते हो कि कोई इंसान अच्छा भी नहीं है, लेकिन 4 लोगों के सामने आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातें करते रहोगे, वो ब्रह्मांड में फैलता है। जो इंसान खराब है वो भी इंसान सबकी नज़रों में अच्छा बनता रहेगा और आप खराब बनते चले जाओगे। ये कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ ये चीज़ें चली है। तो यहाँ माँ आपको बोल रही है सच का सामना करो, सच बोलना सीखो, झूठ को हटा दो अपनी ज़िंदगी से। जो झूठ आपने इतने सालों से झेल रखा है ना, उसको हटाओ। बिल्कुल हटाने के लिए बोल रहा है यहाँ पे माँ बोल रही है। ठीक है, यहाँ कोई ना कोई इतनी ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है। यहाँ
काली काला माँ यहाँ निकल के आई है, जो माँ बहुत सारी, इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, इसके मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं जो ये चक्र होता है। तो यहाँ पे माँ क्या कह रही है, किसी ना किसी को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है, किसी काम की, किसी के परिवार को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है। कोई ना कोई काम आपका ऐसा हो रहा होगा कि जो आप नहीं करना चाह रहे होगे, लेकिन परिवार ने आपको धक्का दिया हुआ है कि ये करो ये करो ये करो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है वक्त पे होगा, जो कुछ भी होगा सही वक्त पे होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रही है माँ कि आप जिस समय से भाग रहे हो ना, कि ये ना हो, है ना। आप कम से कम 20 साल 25 साल, कोई बंदा ऐसे ही बंदे जुड़ेंगे मेरी इस रीडिंग के साथ, मुझे पता है, जो कम से कम 10 साल के बाद से ही सारी चीज़ें झेल रहे हैं। तो यहाँ माँ क्या कह रही है कि जिस चीज़ से आप भागते जा रहे हो ना, वो समय पे होगा। अब समय आ चुका है, अब भागना बंद कर दो। जो आप भागते जा रहे हो, भागना बंद कर दो। सच का सामना करो, सच बोलना शुरू कर दो। जो आपके साथ बीत रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, वो अपने परिवार को या लोगों को बताना शुरू करो। जल्दबाजी हो रही है किसी को, यहाँ एकदम से मुझे तलाक आया दिमाग में। कोई ना कोई बच्चा ऐसा हो रहा होगा कि जिसके घर में या परिवार में ये हो रहा होगा कि जितनी जल्दी हो उसके तलाक करवाओ, तलाक करवाओ। ये बार बार रिपीट मेरे कानों में बज रहा है, तलाक तलाक तलाक। ठीक है, ये चीज़ें मेरे कानों में बज रही है कि कोई ना कोई बंदा यहाँ पे ऐसा जुड़ा हुआ है जो बड़ी स्पीड से चाहता है कि तलाक हो जाए घर में, मेरी तलाक हो जाए, या हस्बैंड चाहता होगा या पत्नी चाहती होगी, जो भी दोनों में से कोई भी चाहता होगा, तो वो चाहता है कि तलाक हो जाए। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है पहले सच बोलना सीख लो, तभी तलाक होगा। जब तक आप सच को छुपाओगे तलाक भी नहीं होगा और आप इसी तरह मरते पड़ते रहोगे। ठीक है, समाधान तलाक नहीं है। आप तलाक लेने के बाद भी अपनी आत्मा में रोते रहोगे, आत्मा में फिर भी जिंदा नहीं रहोगे कि ये चीज़ मेरे साथ हुई मैंने नहीं बताई, ये मेरे साथ हुआ मैंने क्यों नहीं बताई। इसलिए तलाक से पहले ये सारी चीज़ें सामने रखो। ठीक है, ये बोली जा रही है। अब ये तलाक का मामला किस किस का मुझे नहीं पता, किसके साथ ये मैच होगी ये भी मुझे नहीं पता। ये चक्र विनाशनी माँ का कार्ड निकल के आया। यहाँ माँ क्या कह रही है, कोई ना कोई कर्म आपके पुराने अटके हुए हैं। ठीक है, कोई पैटर्न, कोई काम आप ऐसा कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से जिसे आप नहीं काट रहे। यहाँ माँ क्या कह रही है, समय आ चुका है, वक्त आ चुका है उस पैटर्न को काटने का, जो वो आप लंबे टाइम से नहीं काट रहे हो, लंबे टाइम से उसे नहीं निकाल के फेंक रहे हो ना। तो यहाँ बोला जा रहा है आपको कि उसको निकालो, पहल करो। माँ तोड़ने के लिए तैयार है उस आपके पुराने पैटर्न को, पुरानी चीज़ों को माँ काटने के लिए तैयार है। तंत्र से रिलेटेड आपके साथ कोई बात ऐसी हो रही है, कोई अंदर दबी हुई बात है, ये हार्ट चक्रा से हीलिंग भी कोई ना कोई चीज़ें होगी यहाँ पे। किसी ना किसी को हो सकता है मेरी रीडिंग सुनते सुनते भी किसी के चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ आपको माँ को याद करना और ऐसे हाथ रख के ही मेरी रीडिंग सुनना, क्योंकि चेस्ट में पेन जरूर होगा किसी ना किसी को। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरी रीडिंग में से कुछ निकल के आएगा, नहीं। चलो मैं साथ साथ ये चीज़ें भी समझा दूँ, वरना लोग कई मतलब निकाल लेते हैं इन चीज़ों का। इसका ये मतलब होता है कि जब कोई आपकी दुखती रग पे हाथ धरता है, आपके दुख को कोई छेड़ना शुरू हो जाता है, तो वो पूरा दुख निकल के बाहर आ जाता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ना वो बाहर निकल रहा है ना वो अंदर जा रहा है, और वो यहाँ आके खड़ा हो जाता है। तो आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और देखो कुछ बच्चों को यहाँ थायराइड भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अनलिमिटेड बातें आपने यहाँ छुपाई है। गले से रिलेटेड अनगिनत बीमारी भी किसी को हो सकती है जब हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं। अनगिनत दुख हमारे साथ हुआ, अनगिनत टॉर्चर हमें दिया गया है, और उसके बावजूद भी हम यहाँ लेके बैठे हुए हैं, बताते नहीं है किसी को, है ना। तो फिर क्या होगा हमारे साथ? फिर हमारे साथ हमें बीमारी लगेगी, कुछ ना कुछ हार्ट फेल होगा, हार्ट अटैक आएगी, कैंसर की बीमारी होती है, टीबी की बीमारी होती है। ये 3-4 बीमारी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी किस लिए होती है? क्योंकि हम अपने अंदर बहुत सारे गम छुपा के रखते, बहुत सारी बातें छुपा के रखते हैं, जो धीरे धीरे करके एक बड़े बम का काम करती है। ठीक है, ये पूछना किसी साइंस वाले बंदे से पूछना, वो बताएगा आपको कि ये चीज़ें होती है।
यहाँ माँ नई शुरुआत करने के लिए बोल रही है किसी को, जो पुरानी चीज़ें उनको काटो, उनको फेंक दो बेटा, बिल्कुल फेंक दो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी पुराना पैटर्न है, पुराने चक्र है, पुराने रीति रिवाज है, उनको काटने के लिए बोला जा रहा है। किसी के ऊपर कोई तंत्र भी यहाँ है जो कि माँ मुझे दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ किसी ना किसी के ऊपर कोई तंत्र भी है, तो यहाँ माँ ने दिखाया इस तंत्र को, तो ये भी कटवाओ, ठीक है। क्योंकि रीडिंग करते वक्त हम ये बहुत सारी चीज़ें हम फील कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे ये चीज़ भी किसी ना किसी की दिखाई जा रही है। ये कौन सी माँ है? निशब्द काली, शांत, चुप। यहाँ माँ क्या कहती है? मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। यहाँ चुप रहने के लिए बोल रही। पहले कार्डों में क्या आया? अपनी पूरी बात बोल दो, जो भी बात है बोल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा में खड़ी हूँ। पुराने पैटर्न काट दो, पुरानी चीज़ें निकाल दो, नई शुरुआत करो। फिर चौथे कार्ड में क्या निकल के आया कि चुप रहो, अपनी पूरी बात बोल दी। अब अगले इंसान को करने दो, जो सोच रहा है उसको सोचने दो, जो वो जवाब दे रहा देने दो। अब यहाँ आपको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? कि जब हम चुप रहते हैं तो जो हमारी चुप्पी है उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ माँ इसी पावर को इकट्ठा करने के लिए बोल रही है कि सारा दिन फिजूल में बोल बोल के अपनी बातों, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, ठीक है। मौन जब इंसान हो जाता है ना, तो उसकी जो मौन की पावर होती है ना, ज़बरदस्त शक्ति पैदा हो जाती है, उसके अंदर ऊर्जा पैदा हो जाती है, ठीक है। आपको अंदर की आवाज़ सुनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अंदर की आवाज़ सुनो। कोई ना कोई बंदा ऐसा है कि टेंशन में मोटा भी होता जा रहा है। ये मत सोचना कि टेंशन में कोई मोटा थोड़ी हो जाता है, इंसान सूख जाता है। कुछ लोग टेंशन में सूख जाते हैं और कुछ लोग टेंशन में ज़बरदस्त मोटे भी हो जाते हैं, ठीक है, फूल जाते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ कोई ना कोई बंदा टेंशन में बहुत ज़्यादा मोटा भी हो रखा है और उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और गर्दन में बहुत ज़बरदस्त दर्द रहता है ना। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक का जो टाइम होता है वो कौन सा होता है? उस टाइम में जो प्रकृति है वो डाउनलोड भेजती है हमारी तरफ, ठीक है, गाइडेंस देती है ना। डिवाइन जो है वो हमें गाइडेंस मिलता है, हमें प्रकृति की तरफ से गाइडेंस मिलता है 3 बजे से लेके 5 बजे तक सुबह, क्योंकि पूरी दुनिया चुप है, शांत, एकदम शांत। और जब शांति होती है तब हमें डाउनलोड मिलता है प्रकृति का। उस वक्त जो चाहिए वो बोलो, हल्के हल्के से बोलो, बाहर खुली हवा में जाके आप बोल सकते हो, बिल्कुल मंदी मंदी आवाज़ में आपको बोलना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा है कि रात को देर तक जागता है या काम कर रहा है और सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाता है, तो उनके लिए भी बोला जा रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, सुबह उठ के भी आप लेटे लेटे भी पूरी चीज़ें आप बोल सकते हो, ठीक है। आप लेटे लेटे भी अपनी जो आपको चाहिए वो बोल सकते हो, क्योंकि वो वक्त जो ऐसा होता है उस वक्त पूरी दुनिया सोई हुई है और यूनिवर्स जो चाहते हो वो देता है। और जो दुख में है बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, दुख वाले बच्चे क्या करेंगे, जब भी उनकी नींद खुली वो अपना दुख रिपीट करना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं रात भर नहीं सोते, है ना, 5 बजे सोएंगे, वो 3 बजे 5 बजे के बीच में भी अपनी नेगेटिव बातें सोचते रहेंगे और इतनी वो उस वक्त क्या होती है, तथास्तु, आप अपने लिए ही गड्ढा खोदना शुरू कर देते हो उस वक्त। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अब आपका वक्त आ गया, चौथे कारण में आपका वक्त आ चुका है। आपको मौन रहना, यहाँ पे बिल्कुल मौन रहना, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। जो क्वेश्चन आप करोगे वो उनका जवाब आपके अंदर से आएगा, ठीक है। मेरे सांस चढ़ गया बताते बताते ठीक है। तो यहाँ कोई ना कोई मेरा बच्चा इतना ज़्यादा दुखी है, मेरी माँ का लाडला बालक इतना दुखी है ना भाई, मैं क्या बताऊँ, सच्ची बता रही हूँ। मेरा जी बहुत अधर हो रहा है, कच्चा कच्चा जी हो रहा है मेरा। तो बेटा
मेहरबानी करके अपने लिए जीना सीख लो। उम्र बिता दी है अपने, आधी उम्र तो बहुत सारी बहन बेटी ऐसी जिन्होंने अपनी आधी उम्र बिता दी है, अब भी उनकी समझ में नहीं आया है ये सारी चीज़ें, कि किसी ने थोड़ा सा भी प्यार दे दिया ना तो ऐसे खुश हो जाते पता नहीं हमें क्या दे दिया। और आप इतने प्यार के लायक हो, लेकिन आपको अगर इतना सा भी मिलता है ना, बेटा दे दे, बेटी दे दे, पति दे दे, कोई और भी दे दे, आप उसमें बहुत खुश हो जाते हो। ये आप देख ही नहीं पाते हैं कि इस प्यार की आड़ में हमारे साथ क्या हो रहा है चारों तरफ। अपने लिए जीना सीख लो। यहाँ किसी को बोला जा रहा है अपने लिए जीना सीख लो, ठीक है। कोई तो मेरी बहन बेटी ऐसी होगी जो जीना ही भूल चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे कार्ड निकल के आया अपराजिता, है ना। अपराजिता माँ कौन है? माँ शक्ति देने वाली है, जागरूक करने वाली, जगाने वाली माँ है। अपराजिता माँ जो है वो आशीर्वाद देती है और क्या कहती है लोगों को, जाग जाओ। अंदर से जगाती है ये माँ कि अंदर से जाग जाओ। ये सुरक्षा भी करती है, जगाती भी है, शक्ति भी देती है। ये माँ बहुत ज़्यादा शक्ति देने वाली है। ये बार बार बोल रही है डरो मत, डरो मत, जो आपका है ना। देखो ये चीज़ भी निकल के आ गई। बहुत सारी बहन बेटी क्या सोच रही होगी, माँ बहन, कि अब हम इस उम्र में थोड़ी ना कहीं चले जाएंगे छोड़ के या कुछ। यहाँ छोड़ने के लिए बात नहीं हो रही है, आपको छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है, डरो मत, जो आपका है वो आपको दिया जाएगा, आपको मिलेगा, उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये स्पेशल बता रही है यहाँ पे माँ, अपराजिता माँ जो आपको बता रही है कि आपका जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ आशीर्वाद दे रही है। ये माँ ऐसी है जो शक्तिशाली बनाती है, ताकत देती है, आपको शक्ति देती है, औरतों को बहुत ज़्यादा पावर देती है ये माँ। देखो कई बार क्या होता है कि किसी किसी का स्वभाव होता है एकदम दयावान। पंखा चला दूँ थोड़ा सा। किसी किसी का स्वभाव कैसा होता है, बिल्कुल दया, कोमल भरा, है ना, एकदम कोमल भाव होता है किसी के अंदर। तो कुछ लोग उसका क्या फ़ायदा उठाते हैं कि अगर ये दया है इसके अंदर, ये कोमलता है इसके अंदर, तो ये कमज़ोर है। लेकिन यहाँ इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ माँ मना कर रही है कि आप दयावान हो, कोमल हो, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हो। आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। माँ किसी को भी कमज़ोर पैदा नहीं करती है, कमज़ोर हम खुद बन जाते हैं। माँ किसी को कमज़ोर नहीं बनाती। एक बार पुकारो तो सही, माँ तो तैयार खड़ी है। यहाँ माँ सारे कार्डों में माँ तैयार खड़ी है, लेकिन पुकारने का काम ही नहीं है आपका किसी का। अपने ही दुख में लिपटे पड़े हो, सच बोलने की किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ माँ क्या कह रही है कि आप दयालु हो, ठीक है। यहाँ जो माँ का कार्ड निकल के, आप कोमल हो, दयालु हो, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप टूट चुके हो, आप डर चुके हो, आप किसी के आगे पीछे घूमो ना, बिल्कुल ना। यहाँ माँ पुरानी चीज़ों को काटने के लिए बोल रही है, हटाने के लिए बोल रही है, ताकि मैं आपकी ज़िंदगी में नया दे सकूँ, ठीक है। नया, जब हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ नया आता है तो उसके लिए आपको पुरानी चीज़ें हटानी पड़ेगी। ये कार्ड यहाँ पे रखा हुआ, मेरी बार बार इसके ऊपर नज़र जा रही है, माँ के कार्डों के बीच में ही। इस कार्ड को हम गुरु का नाम भी देते हैं, इस कार्ड को हम पितरों का नाम भी देते हैं। कोई बड़ी पावर जो शक्ति होती है, हमारे देवदूत होते हैं, हम उनका भी नाम देते हैं, अपने किसी बड़े सदस्य का नाम भी देते हैं। तो यहाँ ये कार्ड जो निकल के आया, ये भी यही चीज़ कह रहा है कि तुम कमज़ोर नहीं हो। यहाँ किसी का गुरु बार बार बोल रहा है आप कमज़ोर नहीं हो। यूनिवर्स चाहता है कि आगे बढ़ो, आपको न्याय दिया जाएगा। यूनिवर्स न्याय देने के लिए तैयार बैठा, आप न्याय लेने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। यूनिवर्स चाहता है आपको यहाँ बैठाया जाए। देखो कार्ड में दूसरे निकालने स्टार्ट हो गई, माँ के कार्ड यहीं पे रखे, 2 कार्ड अभी बचे हुए हैं, मेरे को लगता है रीडिंग लंबी हो जाएगी, ठीक है। माँ चाहती है, यूनिवर्स चाहता है आपको यहाँ बैठाया जाए, ठीक है। आप यहाँ बैठने के योग्य हो, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ मज़ा आ रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठने के लायक हो आप, क्योंकि ये कार्ड निकल के आ गया। आपको न्याय दिया जाएगा, ये न्याय का कार्ड है। इसमें 2 कार्ड न्याय के निकल के आए हैं यूनिवर्स के, जो आपको न्याय दिया जाएगा,
ठीक है। मेरी रीडिंग सुनते सुनते कोई बंदा बहुत रोएगा और बहुत पॉजिटिव एनर्जी को भी महसूस करेगा यहाँ पे। और मैं माँ से प्रार्थना करूँगी कि माँ उसको ताकत दे, और इतनी सारी ताकत दे कि वो बढ़िया वाला टक्कर ले, जो भी चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही है वो बढ़िया टक्कर ले, ठीक है।